चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से, ठीक है। मतलब लगातार हर सेट में लगभग मतलब कह सकते हैं कि जितने भी पेपर हो रहे हैं बोर्ड के हाई स्कूल के, उसमें प्रत्येक पेपर में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से दिया हुआ है 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। शंकु का फिगर कुछ इस प्रकार से है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये तिर्यक ऊंचाई मतलब यल बराबर आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या ये आपसे पूछा है। अब जानते हैं हमें यह पता है कि शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, शंकु का, ठीक है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पाई आर यल प्लस का पाई आर स्क्वायर। बस इसी में क्या करेंगे, मान रख देंगे, क्योंकि ये देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो बस उसी में रख देंगे। तो ये हो जाएगा पाई आर यल प्लस का पाई आर स्क्वायर बराबर 90 पाई। बस इसी में रख दिए, बस इसी को क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो यहाँ से पाई कॉमन कर लेंगे तो आर यल प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से बराबर का 90 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। यल का मान मतलब तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है, तो आर स्क्वायर पहले लिखते हैं, आर स्क्वायर प्लस का 13 आर, और ये 90 इधर आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 90 बराबर 0। अब इसका क्या करना है, गुणनखंड। तो यहाँ से आएगा गुणनखंड करने पर आर प्लस 18 और आर माइनस 5 आएगा, ठीक, बराबर 0। तो फिर उसके बाद यहाँ से आर बराबर 1, इससे निकालेंगे तो माइनस का 18 आएगा, और इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 5 आएगा। तो ये वाला तो अमान्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक आ गया। ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, आधार की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आधार की जो त्रिज्या है आर बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये आधार की त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आया, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ है कि एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इसे 0.4 सेंटीमीटर व्यास वाले अनुप्रस्थ काट का तार खींचा जाता है। तार की लंबाई आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहले ध्यान से समझिएगा, पहले ये आपको एक गोला दिया हुआ था, गोले से पिघलाकर इसे क्या करना है, तार बनाना है। इसको क्या करना है, तार बनाना है। तार बनाएंगे तो इसका जो व्यास दिया है, इसका व्यास 0.4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से अब ये h हो जाएगा, क्योंकि ये बेलनाकार भाग है तो इसकी लंबाई ही क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। बस क्या करना है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि किसी भी आकृति से, मतलब किसी एक आकृति से यदि आप किसी दूसरे आकृति में उसको बदलना चाहते हैं तो उसका आयतन ही क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, बाकी सब क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम चादर के रूप में बदलेंगे तो चादर का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, इसी प्रकार से कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी वस्तु को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो उसका केवल आयतन ही अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बस उसी पे क्या करना है, रख देना है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हल करते समय ध्यान देंगे कि गोले का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, R1 कर दीजिए, क्योंकि गोले की त्रिज्या अलग है और इसका त्रिज्या करेंगे तो यहाँ से बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। बस क्या करना है, इसका ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई के लिए ध्यान से समझिएगा, 4/3 गुणे आर क्यूब। आर क्यूब मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब करने का मतलब 3 गुणे 3 बराबर आर स्क्वायर। तो इसका जो ये दिया हुआ है यहाँ से 0.4 ये सेंटीमीटर ये व्यास दिया हुआ है, डी बराबर मतलब व्यास दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। बस इसी का क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है। यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 गुणे 0.2 इंटू एच। ये इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 गुणे 9 बटे 0.04 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। फिर उसके बाद दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा, 100 से क्या कर दिए भाग, बराबर क्या हो जाएगा एच। तो यहाँ से एच बराबर निकालेंगे तो ऊपर तो ये देखिए 4 गुणे 900 हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, बराबर 900 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो उसकी तार की लंबाई होगी, तार की लंबाई ये कितनी हो जाएगी, एच बराबर 900 सेंटीमीटर
मीटर आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ये जो होगा 900 सेंटीमीटर लंबा होगा, समझ में आया? इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, यहाँ से 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक शंक्वाकार बाल्टी के दोनों तरफ वृत्ताकार सिरों, मतलब ध्यान से समझिए, शंक्वाकार मतलब शंक्वाकार कहने का मतलब यदि आप बाल्टी देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रहता है। बाल्टी कुछ इस प्रकार से रहता है, तो इसके ऊपर की जो त्रिज्या दी हुई है वो 28 सेंटीमीटर है, और नीचे की त्रिज्या जो दी हुई है यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसका हमें आयतन, ये ऊंचाई भी दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब शंकु के, ये शंकु का छिन्नक हो गया, तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है, धारिता का मतलब क्या होता है, आयतन होता है। तो शंकु के छिन्नक की जो धारिता होती है, ये धारिता का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा। शंकु के जो छिन्नक की धारिता होती है, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाल्टी की धारिता, बाल्टी की धारिता बराबर हो जाएगा 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक, बस इसी में क्या कर देना, रख देना है। तो यहाँ से 1/3 पाई का मान 22/7 गुणे R1 सॉरी h का मान कितना हो जाएगा 45। फिर उसके बाद ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर करेंगे, ध्यान से समझिएगा, 28 का स्क्वायर तो 8 8 64। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 86 लग गया, 8 2 दूना का 4 बटे 32, 32 6 38, 38 के 8 हाथ में 3 2 दूना 4 3 784। तो 784 प्लस का R2 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस का R1 इंटू R2, तो 8 का गुणा करेंगे तो 8 8 64 और 8 दूना का 16, 16 6 22 हो जाएगा 224। बस इसी को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 784 प्लस 64 प्लस 224, तो 4 3 12 हो गया, 8 6 14 तो 16, 1 17, फिर उसके बाद 7 2 9 1 10, 1072 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से लिख सकते हैं एक, यहाँ से 3 से 1 काट दें 15। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है एक, यहाँ से ये 3 से 3 काट दिए, तो फिर 15 बार में कट गया, 3 15 3 45, 15 का गुणा करेंगे, 15 दूना का 30 और 15 दूना का 30, 33/7 गुणे, इसको देखें यहाँ से जोड़े हुए हैं 784 प्लस 64 प्लस 224 तो 1072, तो गुणे 1072 आ गया। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करके और काटेंगे, तो यहाँ से देखिए ध्यान से समझिएगा, अब इसका इसमें गुणा करना है, क्या करना है, गुणा करना है। तो या तो फिर उसके बाद सिंपली आप पहले ही काट दीजिए, तो काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 330 गुणे, अब यहाँ से कितना आएगा, तो 7 1 कम्मा 7 3 हो जाएगा, 7 5 35 2 हो जाएगा, 7 3 का 21 153। फिर उसके बाद 10.1 बचेगा यहाँ से, तो फिर उसके बाद 7 1 कम्मा 7 3 बच जाएगा, 7 4 28 2 बचेगा, 7 दूना का 14 6 बस, मतलब कुल मिलाकर इतना लगभग आएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करना है, अब इसमें क्या कर देना है, बस गुणा कर देना है। तो 330 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए 153.142 गुणे क्या करना है 330, तो पहले जीरो हटा दीजिए, जीरो का मतलब 10.1 अंक हट जाएगा, 3 दूना का 6 3 चौके 12 और 3 1 कमा 3 1 4 3 3 3 के 9 3 5 15 3 1 कमा 3 1 4 हो जाएगा। ये स्थान छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 6 2 4 9 5 4 जोड़ दीजिए, तो 6 4 यहाँ से हो जाएगा 6 2 8 4 2 6 9 4 13 9 5 14 1 15 5 4 9 1 10 4 1 5, इतना आ गया गुणा करने का। ठीक, लेकिन 0.3 अंक पे लगाना है, तो चलिए लगा देते हैं 0.3 अंक पर। तो यहाँ से हो जाएगा सॉरी यहाँ से आ जाएगा 50 53, फिर उसके बाद 6 8 6 और एक जीरो भी आएगा, क्योंकि इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में जैसे जीरो लिखेंगे तो जीरो एक स्थान बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ से 3 अंक पे दशमलव लगाना है, तो यहाँ से हो जाएगा, अब 3 अंक पे दशमलव लगाने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो बाल्टी की धारिता हो जाएगी, ये आपकी धारिता, तो धारिता आपका कुल मिलाकर यहाँ से आ जाएगा 50,536.86 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगी आपकी उस बाल्टी की धारिता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर क्या है, अध्यारोपित है। मतलब एक अर्धगोला है, उसी पर क्या है, अध्यारोपित है, उसकी भी त्रिज्या कितनी है 3.5 ही है,
तो बताइए 3.5 ये हो जाएगा। तो फिर उसके बाद ये भी मतलब जैसे त्रिज्या दोनों की तरफ क्या होती है, बराबर होती है। फिर उसके बाद इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, मतलब ये पूरा ऊंचाई 15.5। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई होगी, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी होगी, नीचे का 15.5, पूरा 15.5 में से 3.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ऊंचाई। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो जब ये 3.5 है और ये हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इसमें क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हम बताए थे फार्मूला कि यल बराबर क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 पर हम 144 प्लस का 35 का स्क्वायर करेंगे 3.5 दिया हुआ है, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25। इसको क्या कर दिए, रूट में कर दिए। तो यल बराबर हो जाएगा, यहाँ से जोड़ दीजिए इसको, 144 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0.25 हो जाएगा उधर, और ये 4 2 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ये, और ये रूट में, ठीक। फिर उसके बाद क्या ले लेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, तो ध्यान से समझिएगा। यदि हम कहें तो ये पहले इसको लिख सकते हैं, क्या ध्यान से समझिएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, 5 × 3125, 5 × 15,125 बटे कितना रहेगा, 100, क्योंकि 100 से दशमलव हटाने के लिए, तो इसका मतलब 25 × 5 = 125। तो इसे हम देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं 12.5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो तिर्यक ऊंचाई होगी 12.5 सेंटीमीटर होगी। तो इस खिलौने का हमें क्षेत्रफल चाहिए, क्या चाहिए, खिलौने का क्षेत्रफल, खिलौने का क्षेत्रफल। तो जो खिलौने का क्षेत्रफल होगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई r l। बस इसी में क्या कर देना, रख देना है पाई, मान लीजिए हम कॉमन कर लेते हैं तो 2, यहाँ से क्या हो जाएगा r का मान, मतलब r का मान 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर करेंगे 12.25 हो जाएगा, तो गुणे 12.25 प्लस, अब पाई कॉमन ही कर चुके हैं, r का मान बचा है, और l का, r का मान क्या है 3.5 और गुणे l का मान कितना है, तो l का मान 12.5 है। देखिए यहाँ पर निकाले हैं l का मान, कहाँ गया, यहाँ पर 12.5। बस क्या करना है, गुणा कर देना है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 5 पाई बाहर है, 2 × 5 10 हो जाएगा, और 2 दूना का 4 1 5 हो जाएगा, और 2 दूना का 4 और 2 1 = 2, तो 24.50 प्लस का, अब यहाँ से 35, 3.5 का गुणा करना है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए हम यहाँ पर गुणा यहीं पर कर दे रहे हैं कि 12.5 गुणे क्या करना है, 3.5, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 दूना का 10 2 12, 5 1 = 5, 1 625। फिर उसके बाद क्या करना है, 3 से 3 × 5 = 15, फिर उसके बाद 3 दूना का 6 1 7 और 3, फिर इसको क्या करना है, जोड़ देना है, 2 यहाँ से 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 × 13 4, तो यहाँ से आ जाएगा 43.75, 43.75। अब इसको क्या करना है, जोड़ना भी है, तो इसी में क्या जोड़ना है, तो 24.50 जोड़ना है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 7 5 12 दशमलव, 4 3 7 1 8, 4 2 6 1 7, 78.25। तो यहाँ से हो जाएगा पाई इंटू 78.25, ठीक। तो इसका मतलब जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा 78.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या आंसर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।